छात्र मैं सीमा शर्मा जी अंडाल मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर। तो छात्रों 7th यूनिट का चैप्टर 22 है सुमिता नंदन पंत, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो छात्रों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए। तो छात्रों अभी तक मैंने आपको सुमिता नंदन पंत के बारे में बता रही हूँ। इससे पहले आपको निराला के बारे में बताया, जयशंकर प्रसाद के बारे में बताया। इसी यूनिट के लेखक हैं ये। तो छात्रों ये जो लेखक हैं इनकी एक विशेषता ये भी रही है सभी की कि इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं लिखी हैं। तो आप ये कभी कंफ्यूज हो जाता है कि हमें इन्हें गद्य का माने या पद्य का माने। तो ये छायावादी कवि रहे हैं छात्रों, छायावाद के स्तंभ भी रहे हैं। इन्हें छायावाद का स्तंभ भी कहा जाता है चारों कवियों को। तो यदि एक क्वेश्चन आता है छात्रों कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो आप जयशंकर प्रसाद, सुमिता नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, 4 स्तंभ छायावाद के कहे जाते हैं। तो इनको आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और आप इनको याद कर लेंगे। छात्रों अक्सर 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब मैं आपको 22 चैप्टर है सुमिता नंदन पंत। सुमिता नंदन पंत के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। इनका जो जन्म है 30 मई को 1900 ईस्वी में हुआ था, संवत 1957 में अल्मोड़ा में हुआ था। किसौनी नामक गांव में हुआ था इनका जन्म और 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। तो छात्रों इन्होंने अपना इनका गुसाईद्दीन नाम था, तो इन्होंने अपना नाम बदल करके सुमिता नंदन पंत नाम लिख लिया था और 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनसे संबंधित देखिए, इनसे संबंधित जो रचनाएं हैं, इन्होंने 1927 में वीणा पल्लव इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनका प्रकाशन किया, जिनमें इनकी जो वीणा पल्लव गुंजन और ग्रंथि ये रचनाएं हैं। बहुत ही सुंदर रचनाएं लिखी इन्होंने, निबंध भी लिखे। और सुमिता नंदन पंत के संबंध में एक क्वेश्चन और छात्रों आ जाता है, मैं आपको बता देती हूँ, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहने वाले कौन से कवि हैं। तो छात्रों आपका आंसर होगा सुमिता नंदन पंत। इन्होंने प्रकृति के बहुत सौम्य, बहुत सुंदर, स्वाभाविक और कोमल चित्रण किया है, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुंदर चित्रण करने की वजह से, काव्य में भाव पैदा करने की वजह से इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा है। पहले भी मैंने आपको एक यूनिट में ये इनके बारे में बताया था। प्रकृति के जो चित्रण है इनका बहुत सुंदर चित्रण रहा। इन्होंने प्रकृति के माध्यम से बहुत मानवीकरण रूप में बहुत अलंकार निरूपण किया, रसों का निरूपण किया, उससे संबंधित अपनी रचनाएं लिखी। तो इनकी रचनाएं हैं छात्रों, इन्होंने इनकी काव्य की विशेषता के बारे में बताते हैं। सौंदर्यभूति एवं प्रकृति प्रेम चित्रण, सौंदर्य रूपी सौंदर्य अनुभूति वर्णन किया इन्होंने। तो छात्रों इन्होंने आपके जो पाठ में जो इनके बारे में बता देती हूँ कि सौंदर्यमयी रचना के में जो लिखी हैं इन्होंने, इसमें है मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि जो कि प्रकृति से संबंधित है। सारी रचनाएं प्रकृति प्रेम से संबंधित रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में भी। प्रेम चित्रण जो किया इन्होंने, प्रकृति प्रेम से संबंधित रचनाएं लिखी हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में जो रचनाएं हैं, मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, यह धरती कितना देती है, 3 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में है, जिसमें कि आपको व्याख्या आपके एग्जाम में आ जाती हैं। तो इनकी व्याख्याओं को अच्छे से पढ़ लेंगे और आपको ये याद कर लेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में जो सुमिता नंदन ने जो रचनाएं दी हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इनको आप अच्छे से देख लेंगे और इनके नाम याद कर लेंगे छात्रों। तो मौन निमंत्रण के द्वारा इन्होंने प्रकृति के माध्यम से किसी एक अलौकिक शक्ति को पुकारा है, बहुत सुंदर वर्णन किया है, अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है इन्होंने। कल्पना के विविध रूप, दूसरा कल्पना के माध्यम से इन्होंने कल्पना में अलौकिक ज्योति को कल्पना करके विविध रूप के दर्शन किए हैं इन्होंने। बहुत सुंदर चित्रण किया है अपनी रचनाओं में। रस निरूपण, रस के माध्यम से इन्होंने अपने श्रृंगार रस के, प्रकृति के श्रृंगार रस के माध्यम से ही वर्णन किया है। श्रृंगार रस जो निरूपण किया है वो प्रकृति का श्रृंगार का सुंदर, बहुत सुंदर वर्णन किया है।
और अपनी रचनाओं में ग्राम संस्कृति का चित्रण, गांव में किसानों की बेटी बालिकाओं के ऊपर इन्होंने बहुत सुंदर किया है, जिसका आपके पाठ्यक्रम में है यह धरती कितना देती है। इसमें इन्होंने बताया गया है कि ये जब बचपन में थे तो एक घटना थी कि इन्होंने छुप करके धरती में पैसे बो दिए। उन्हें लगा कि धरती में से एक पैसों का पेड़ उगेगा और पैसों का पेड़ उगेगा, फिर उस पर पैसे आएंगे, उन पैसों को मैं तोड़ कर रख लूँगा। बचपन की घटना लिखी इन्होंने, और उन्होंने कहा कि फिर मैं बहुत बड़ा धनवान बन जाऊँगा, बहुत पैसे वाले बन जाऊँगा। तो उससे संबंधित ये धरती कितना देती है, धरती से किसानों को संबंधित करते हुए ग्राम्य जीवन, वहाँ की संस्कृति का वर्णन अपनी रचनाओं में, अपने निबंधों में इन्होंने किया है। दार्शनिकता, छात्रों इनकी रचनाओं में दार्शनिकता के दर्शन होते हैं, अलौकिक भाव के दर्शन होते हैं, आध्यात्मिक के दर्शन होते हैं, जिसमें इन्होंने देशभक्ति और वहाँ की, हमारे देश की सामाजिक परंपराओं का, वहाँ की दार्शनिकता का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया। भाषा, चित्रात्मकता, चित्र शैली है, संगीतात्मक शैली है इनकी, प्रतीकात्मकता के दर्शन होते हैं, लाक्षणिकता के दर्शन होते हैं, और चौथा ध्वनिकता एवं नाद सौंदर्य। इनकी रचनाओं में ध्वनि प्रदूषण अर्थात प्रकृति के माध्यम से सुंदर बहने वाली सुंदर हवा की और पानी में कलकल करती हुई ध्वनि की आवाज़, ऐसे लगता है जब हम उनके काव्य को पढ़ते हैं कि सच में हम किसी नदी के किनारे बैठे हुए हैं, वहाँ के सौंदर्य को देख रहे हैं। नवीन शैलियों का प्रयोग किया है इन्होंने। अलंकार में इन्होंने अन्योक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया है, रूपक अलंकार का वर्णन किया है। तो छात्रों इनसे संबंधित देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था पंत का प्रकृति चित्रण। पंत के प्रकृति चित्रण में आपको मैंने बताया था कि इनकी प्रकृति से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो छात्रों काव्यगत विशेषता के अंदर इनकी विशेषताएं तो आती हैं, साथ ही साथ ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि स्पष्ट कीजिए सुमित्रानंदन पंत प्रकृति की सुकुमार कमी है, केवल इतना ही लिखा आएगा। ये आपको अपने विचारों के अपने द्वारा एक क्वेश्चन देना होगा, आंसर क्वेश्चन जो आएगा उसका आंसर ऐसा देना होगा छात्रों कि बहुत प्रभावशाली हो। तो मैंने थोड़े से पॉइंट आपको प्रकृति के बारे में दिए कि इन्होंने प्रकृति का किस प्रकार वर्णन किया है। तो छात्रों प्रकृति के बारे में इन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। संश्लिष्ट चित्र, इन्होंने प्रकृति को संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत किया है। संश्लिष्ट में इन्होंने प्रकृति के माध्यम से एक मानवीकरण रूप प्रस्तुत करते हुए वहाँ की सुंदरता का वर्णन किया है। उसका जैसे कि हमें लगता है कि हम सामने प्रकृति के सामने उसको प्रत्यक्ष देख रहे हों। इंद्रिय प्रकाशात्मक चित्रण, तो देखिए इंद्रियों को छूने वाला, अर्थात जब हम इनको काव्य को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक सौंदर्य भाव पैदा होता है, स्पंदन पैदा होता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे हम किसी चित्रण करते हैं तो हमें लगता है कि वो सौंदर्य वो इनका काव्य हमारे अंदर ऐसे भाव पैदा होते हैं कि इनके भावों को पढ़ करके हमारी सारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। उद्दीपन रूप, इन्होंने प्रकृति का उद्दीपन रूप प्रस्तुत किया है, उनको साक्षात दर्शन के रूप में प्रकट किया है, उनका मानवीय रूप प्रस्तुत किया है। उपदेश शास्त्री रूप, उपदेश अर्थात प्रकृति के माध्यम से इन्होंने संदेशों को दिया है। जैसे मौन निमंत्रण ही ले लीजिए, मौन निमंत्रण में इन्होंने संदेश दिया है कि वे किस प्रकार अपने मौन के द्वारा एक अचूक कोई एक ऐसी शक्ति आती है जो वो जगा देती है, उठा देती है, आँखों को खोल देती है और मौन निमंत्रण दे जाती है, अर्थात चुपचाप प्रकृति आती है और संदेश दे करके चली जाती है, जिसको केवल महसूस किया जा सकता है, उसकी सुनाई नहीं आती, हमें एक संदेश देती है प्रकृति। मानवीकरण का मानवीय रूप में प्रकृति का वर्णन किया है, जिसको हम एक मानवीय रूप धारण करके जब हम प्रकृति की विशेषताओं को पढ़ते हैं, इनके रचनाओं को पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि प्रकृति ने एक मानव का ही रूप धारण कर लिया हो। परिग्रहण शैली का रूप दिया है इन्होंने। परिग्रहण शैली अर्थात इन्होंने अपनी रचनाओं में इस ढंग से शैलियों को लिखा है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें जो साफ सही जो उसका भाव है स्पष्ट हो जाता है
उपमान के रूप में, अर्थात इन्होंने उदाहरण दे करके प्रकृति की किसी से उपमा दे करके तुलना की है। हमने हमारे जब हम इनका जो इनके काव्य को पढ़ते हैं तो उपमान का मतलब होता है कि हम किसी को उपमान मान करके जो भाव जो काव्य को लिखा है, इन्होंने उदाहरण दे करके इन्होंने किसी को किसी भी चीज़ को उपमान मान लिया है। जैसे फूल हैं, पत्ते हैं, फूलों को झड़ते देखा है और फूलों की जो सुंदरता है उसे नववधू मान लिया है। कभी कभी इन्होंने जो बसंत ऋतु का इतना सुंदर वर्णन किया है कि जैसे एक नववधू होती है, नई दुल्हन होती है, दुल्हन के रूप में एक नई दुल्हन सज संवर के निकलती है, इसी प्रकार हमारी प्रकृति जो है बसंत ऋतु में भी सज संवर के निकलती है अलौकिक रूप में, अलंकारिक रूप में इन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया है, यमक अलंकार का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है इन्होंने, और अनुप्रास अलंकार का वर्णन भी किया है इन्होंने, बार बार शब्दों का प्रयोग किया है। छात्रों, रहस्यात्मकता रूप, रहस्य के रूप में, जैसे कि हम मौन निमंत्रण कविता पढ़ते हैं तो मौन निमंत्रण में हमें ये एक रहस्य रहता है कि वो कौन सी शक्ति है जो आती है और आकर के चली जाती है, ये एक रहस्य ही बना रहता है जिसे हम पढ़ते हैं और केवल सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो छात्रों, दूती रूप, दूती का मतलब होता है दूत भेजने के रूप, इन्होंने प्रकृति के दूत के रूप में कार्य किया है। किसी को जब हम संदेश भेजते हैं तो इन्होंने अपने संदेश के रूप में अपने भावों को दूत के रूप में भेजा है, प्रकृति को दूत के रूप में, जैसे बरसात को, घटा को, बादल को इन्होंने प्रकृति के माध्यम से अपने संदेशों को दूत के रूप में प्रस्तुत किया है। तो छात्रों, सुमित्रानंद पंत के बारे में मैंने आपको बताया, आप अच्छे से इनके क्वेश्चन को प्रकृति के रूप में लिख सकते हैं, देख सकते हैं, इनकी रचनाओं को याद कर लेना छात्रों, 2-2 नंबर में इनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं। तो आपका इन्हीं की 7th यूनिट का 23rd चैप्टर है आपकी बुक का, और उनका लास्ट चैप्टर है महादेवी वर्मा। तो छात्रों, महादेवी वर्मा जो कि छायावाद की कवयित्री कही जाती हैं, और महादेवी वर्मा जो कवयित्री हैं, इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं लिखी हैं, रेखा चित्र लिखे हैं। तो रेखा चित्र की लेखिका भी महादेवी वर्मा कही जाती हैं। तो इनको देखिए, इनका जो इनके काव्य के बारे में बता देते हैं कि इनका जो जन्म है 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था, और इनकी जो माता थी उनका वो बहुत कृष्ण की जो प्रेमिका थी, कृष्ण भक्ति करती थी, तो उनका प्रभाव इन पर पड़ा, इन्होंने भी कृष्ण भक्ति की, और उसके बाद इनकी 80 वर्ष की अवस्था में 11 सितंबर 1987 को इनका निधन हो गया था। और इनकी जो एक पत्रिका थी चांद पत्रिका का सबसे पहले इन्होंने संपादन किया, चांद पत्रिका लिखी, और केवल इनका इतनी जल्दी विवाह हो गया था, 9 वर्ष की आयु में भी छात्रों इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। इनके पति का भी स्वर्गवास हो गया था जल्दी, तो इन्होंने साहित्य को नहीं छोड़ा और गद्य और पद्य दोनों में अपनी रचनाएं लिखना जारी रखा। तो छात्रों, आपके पाठ्यक्रम में इनकी रचनाएं बता देती हूँ। तो आपके जो पाठ्यक्रम में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी मैं हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, एक ये रचना है आपकी। और दूसरी है फिर विफल है प्राण मेरे, फिर विफल है प्राण मेरे, अपने दुख को अनुभव करते हुए इन्होंने अपने काव्य में प्रदर्शित किया है। एक रचना है आपकी छात्रों, यह मंदिर को दीप इसे नीरव जलने दो, यह मंदिर का दीप। तो छात्रों, इसमें इन्होंने यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, एक ये भगवान के रास्ते पर निकल जाती हैं महादेवी वर्मा, और रास्ते में अपने हृदय में अपने प्रेमी परमात्मा से मिलने की लगन लगा करके हृदय में उनके मिलने का दीपक जलाती हैं और रास्ते पर निकल जाती हैं। बहुत सुंदर वर्णन है, आपके पाठ्यक्रम में है छात्रों। आपके इसके एक्सप्लेशन इसमें से पूछ लिए जाते हैं छात्रों। तो एक्सप्लेशन पूछने के साथ साथ आप इनके अच्छे से इनकी जो रचनाएं हैं छात्रों
उनको देख लेंगे आप। बहुत अच्छी रचनाएं हैं इनकी रचनाएं रश्मि, नीरजा, निहार, सांदगीत, दीपशिखा। 2 नंबर में इतनी रचनाओं को पूछ लिया जाता है कि महादेवी वर्मा की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखो, या 4 रचनाओं के नाम लिखो, या दीपशिखा किसकी रचना है, नीरजा किसकी रचना है, सांदगीत किसकी रचना है। तो छात्रों इनकी रचनाओं को याद कर लेंगे। अब महादेवी वर्मा की काव्य की विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताऊंगी छात्रों। महादेवी वर्मा का जो भाव पक्ष है, अलौकिक प्रेम का निरापण। जैसे कि अभी इनकी रचनाएं आप अपने पाठ्यक्रम में भी पढ़ेंगे को इनका एक लौकिक अपने दुख से ये दुखी थी, इनके अंदर वेदना थी, करुणा थी, दुख था, जिनका भाव इन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत किया और उस प्रेम को ईश्वर को समर्पित किया और ईश्वर को समर्पित करते हुए अपनी काव्य की रचना लिखी। प्रकृति चित्रण, प्रकृति के माध्यम से इन्होंने बहुत सुंदर अपनी रचनाओं में लिखा। प्रकृति के माध्यम से दुख को प्रस्तुत किया, प्रकृति को जो रहस्य बनाते हुए अपनी रचनाएं लिखी। थर्ड है रहस्यात्मकता। जैसे ही मैंने बताया आपको, छायावाद की जो एक विशेषता रही है रहस्यात्मकता, इन्होंने एक अज्ञात शक्ति को अपना प्रीतम माना, उससे प्रेम किया और उस प्रेम के रास्ते पर महादेवी वर्मा ने अपने काव्य का निरूपण करके जो हमारे जन चेतना को जागरूक किया। वेदना भाव, इनकी जो रचनाएं थी उनमें वेदना का भाव था। वेदना के भाव के ऊपर इनका एक आगे मैं बताऊंगी, इनकी वेदना की अनुभूति से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है इनका। तो इन्होंने अपने दुख के भाव को, जो अंदर वेदना थी, पीड़ा थी, उसमें मुखरित किया। इसमें कला पक्ष में इनकी जो है सूक्ष्म प्रस्तुत विधान है, लाक्षणिकता है, प्रतीक योजना है। इन्होंने प्रतीक मान करके प्रकृति को प्रतीक माना, नदी झरनों को प्रतीक माना और अपने काव्य को लिखा। कमलकांत पदावली लिखी, उसके लोकगीत के तत्व में लिखा, लोकगीत भी लिखे इन्होंने। लोकगीत के माध्यम से जनता को अपने दुख और अपने स्वर से के बारे में बताया और जनता को अपने रहस्यमय प्रेम के बारे में बताया। तो छात्रों, इससे संबंधित ये काव्यगत विशेषता हुई। इनसे संबंधित छात्रों एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महादेवी वर्मा की विरहानुभूति की विशेषता बताइए, कि इनका जो विरह रहा, इनका जो दुख रहा, इनका जो करुणा रही, उसमें कैसी थी, किस किस के प्रति थी और कैसी थी। तो छात्रों, इनका पहला पॉइंट बनता है करुणा की प्रधानता। इनके छात्र में करुणा की प्रधानता थी। मैं नीर भरी दुख की बदली, इनकी एक रचना रही थी, मैं नीर भरी दुख की बदली। उसके स्वरूप इन्होंने बहुत सुंदर रचना, नीर भरी दुख की बदली, अर्थात खुद को इन्होंने ऐसे बना लिया था जैसे एक इनके अपनी करुणा का प्रदर्शन इस प्रकार किया कि जिस प्रकार एक बादल से बारिश होती है, झर्रे बरसते रहते हैं, इसी प्रकार वो इतनी दुख में डूबी हुई थी कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रहती थी, करुणा बहती रहती थी। दूसरा पॉइंट, नारी सुलभ सात्विकता। इन्होंने नारी को सुलभ बनाया, सात्विक बनाया, उस पर जोर दिया। नारी के प्रति श्रद्धा की भावना थी, नारी को सम्मान दिलाया, नारी जाति को स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र समाज और उस बहुत सारी रीतियों से दूर करने का संदेश दिया। आध्यात्मिकता। छात्रों, आध्यात्मिक तौर पर इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना, प्रीतम परमात्मा से अपनी जो आराधना की, अपने आध्यात्म को, अपने काव्य को अपने आध्यात्म से जोड़ते हुए अपने काव्य का रहस्यमय तरीके से वर्णन किया। स्वाभाविकता एवं सजीवता। इनके काव्य में जब हम पढ़ते हैं तो सजीवता, स्वाभाविकता के दर्शन होते हैं छात्रों। इन्होंने जब अपने काव्य को लिखा तो इनके काव्य में बहुत सारी रचनाएं जो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने ऐसे लगता है जैसे हम उन्हें पढ़ रहे हों, सामने ही देख रहे हों, सामने देख कर के ही हम उनका निरूपण कर रहे हों। तो इनकी विरहानुभूति के दर्शन इनके काव्य में बहुत जो होते हैं। तो इन्होंने अपनी नीर भरी दुख की बदली में बहुत सुंदर वर्णन किया है इन्होंने कि मैं नीर भरी दुख की बदली में स्वाभाविक वर्णन किया है। जिस प्रकार बादल बरसते हैं वैसे ही वेदना जो है, इनकी जो वेदना है वो कृत्रिमता, बनावटी नहीं है, बनावटी कृत्रिमता नहीं दिखाई इन्होंने, स्वाभाविक रूप प्रदर्शित किया है इन्होंने। अब है व्यापकता। महादेवी वर्मा में वेदना का भाव अत्यंत व्यापक है।
इतना व्यापक दिखा दिया है कि विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात जीवन। इनकी एक रचना बहुत सुंदर रचना है छात्रों, विरह का जलजात जीवन। अर्थात इनका कहना है थी कि मैंने विरह में, दुख में ही जन्म लिया है और दुख में ही मैं पूरा जीवन जीते हुए दुख में ही विलीन हो गई हूँ, दुख में ही मेरी मृत्यु हो जाती है इंसान की। इन्होंने अपने जीवन से एक कमल के फूल से तुलना की इसमें, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात जीवन में, कि जिस प्रकार कमल कीचड़ में पैदा होता है और कीचड़ में ही रहा जाता है और कीचड़ में ही एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। वेदना का जो स्वर था इनका बहुत ही अछूत था। विरह की अगला पॉइंट आता है इनका, विरह स्वाभाविकता से, विरह की अजस्ता, विरह की अजस्ता। अर्थात छात्रों इन्होंने विरह की अजस्ता में विरह भावना महादेवी वर्मा के हृदय की प्राकृतिक रूप से वर्णन किया है इन्होंने, और विरह में इनके अलग अलग रूपों का वर्णन किया है कि किस तरह विरह में किस प्रकार इन्होंने जीवन जिया। अपने दुखों को अपने आप पर, विरह जो लिखा इन्होंने अपने आप पर महसूस किया और अपने विरह को ही अपने काव्य में लिख डाला। अंतरदशाओं के विविधता, देखिए अंतरदशाओं की विविधता जो है इसमें इन्होंने बताया है कि जो भारतीय साहित्यिक जो होता है मनीषियों का मन है, भारतीय साहित्य जो है वो मनीषी का मन है। इनकी जो विरह दिशा है वो अंतरदशाएं में होती हैं, अभिलाषा, चिंता, स्मृति, श्रृंगारमत्ता, उद्वेग और प्रलाप, उन्माद आदि, जड़ता और मरण। महादेवी वर्मा का विरह वर्णन में सभी मनोदशाओं का चित्रण मिलता है। तो बहुत सारी विविधताएं हैं इनके इसमें। तो इन्होंने लिखा है, रोम रोम में होता है संधि, एक नया डर सा स्पंदन, पुलकों में भर फूल बन गए जिसके प्राणों के छाले हैं, अली क्या प्रिय आने वाले हैं, सखी, अली माने सखी। महादेवी वर्मा अपने उस प्रीतम परमात्मा को अपना सखा, अपने प्रीतम मानते हुए अपनी विरह की वर्णन की दशा का वर्णन इन्होंने किया है कि रोम रोम में होता भी सखी, कि मेरा जो रोम रोम है वो पुलकित हो रहा है और ऐसा लगता है कि अब मेरे प्रीतम परमात्मा मुझसे मिलने वाले हैं अब। तो महादेवी वर्मा की जो विरह अमर गायिका रही हैं ये। तो छात्रों महादेवी वर्मा से संबंधित, इनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनका अब आता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण से संबंधित भी मैंने आपको दिया है छात्रों। प्रकृति चित्रण के काव्य में दर्शन होते हैं, आलंबर रूप में इन्होंने प्रकृति चित्रण किया है। आलंबर रूप में प्रकृति चित्रण के माध्यम से इन्होंने जो प्रकृति को सादृश्य मान करके अपनी रचनाएं लिखी। उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण किया है, प्रकृति का मानवीकरण के रूप में प्रकृति चित्रण किया है, अलंकरण रूप में प्रकृति चित्रण किया है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, यदि छात्रों इनसे संबंधित आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप इन पॉइंट के आधार पर अपने लॉन्ग क्वेश्चन को लिख सकते हैं। यदि शॉर्ट में पूछा जाए तो शॉर्ट में ये पॉइंट लिख सकते हैं। तो छात्रों अगला पॉइंट है अलंकरण की प्रकृति चित्रण। अलंकारों के द्वारा मानवीकरण या अलंकार के द्वारा मानवीय रूप धारण करके, श्रृंगार रूप धारण करके इन्होंने अपने अलंकार से संबंधित रचनाएं लिखी। प्रकृति पर नारी भावना का आरोप, प्रकृति के द्वारा नारी के भावों को आपेक्षित किया है इन्होंने, नारी के भावों को लिखा है। रहस्यवादी भावना की अभिव्यक्ति, जैसे कि रहस्यवाद की विशेषता रही है कि किसी अद्वितीय शक्ति, एक अदृश्य शक्ति की भावना को इन्होंने प्रकृति के माध्यम से जोड़ा है। प्रतीकात्मक रूप में प्रकृति चित्रण, प्रकृतात्मक रूप में प्रकृति चित्रण किया है इन्होंने कि प्रकृति को ही प्रतीक मान लिया गया है, प्रकृति को प्रतीक मान करके अपने काव्य में लिख डाला है अपनी छाया। जैसे कि मैंने अपने बताया छात्रों की इन्होंने अपने दुख को अपने काव्य में रंजित किया है, अपने काव्य में लिखा है। इनकी बहुत सुंदर रचना है जिससे हम पढ़ते हैं तो भावविभोर हो उठते हैं और हमारे अंदर एक हृदय भाव पैदा होता है, एक इनके करुण रस पैदा होता है। इनके दुख भरे जीवन के बारे में
इनका जो संघर्ष रहा, इनका जो जीवन रहा, उनसे संबंधित रचनाओं को पढ़ते हैं तो हमें इनके जीवन के बारे में भी काफ़ी कुछ ज्ञात होता है। तो छात्रों, आप इनकी जो रचनाएं हैं उनको याद कर लेंगे, उनकी रचनाएं को लिख लेंगे छात्रों। तो इनकी रचनाएं हैं तो एक बार मैं करती हूँ कि काव्य संकलन में इनकी निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांध्य गीत है, दीपशिखा है। बहुत भावपूर्ण, रहस्य भावपूर्ण तरीके से इन्होंने गीत संकलित, दीपशिखा जो है वो गीत संकलित है, गीत के रूप में लिखा है। तो छात्रों इनको अच्छे से याद कर लेंगे। और देखिए छात्रों, इनसे संबंधित इनके द्वारा इनके पुरस्कार भी पूछ लिए जाते हैं। तो छात्रों, इन्हें शेक्सपियर और मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला, इन्हें पद्म भूषण भी मिला और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो छात्रों, इनके पुरस्कारों से संबंधित जो मतलब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो छात्रों, सन 1983 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इन्हें भारती पर पुरस्कार मिला था। ये भारत भारती एक इनकी रचना ही, उसे भारतीय उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था ये पुरस्कार। तो छात्रों, कुछ थोड़ी जानकारी आप इनसे संबंधित पढ़ के जाएंगे एग्ज़ाम देने, और आपका एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे और लाइक करेंगे हमारे चैनल को। और इसी के साथ मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट।